this channel of UKIC Official. My name is Kushali Kachhi. आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट 5 मार्कर्स। अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी आप लोगों को सबसे पहले, तो इस बार थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है। आप जहां से कौन सी सिटी से आप अगर देख रहे हो वो आपको पजल के हिसाब से बोलना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पजल आपका नाम टॉप 3 लोगों को मैं लूंगी, और वो जो होंगे उसका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे वहाँ का लोचा बहुत फेमस है, तो मैं वो हिंट को वो करूंगी और बाद में मैं बोलूंगी ये सूरत से, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे, थोड़ा अलग करेंगे, उस हिसाब से आपका अटेंडेंस मार्क करेंगे। वैसे आपकी सिटी, अब मैंने लोचा बोल दिया तो अब लोचा वाला वो मत डालना कमेंट, अब अपने हिसाब से, और मैं वो हिंट को होगा तो डिकोड करूंगी और बाद में मैं बताऊंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट में आप अपनी अटेंडेंस कुछ इस हिसाब से करेंगे। मैं हो सकेगा तो 3 लोगों की कमेंट को डिकोड करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, शॉर्ट 5 मार्कर्स। मैं कैसे करने वाली हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने फुल कोर्स के लिए है, जैसे 1 to 11 चैप्टर्स है, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स लिए हैं, जिसमें से आपको शॉर्ट इतने 5 मार्कर्स आपको करके जाने, ठीक है। अब आपका दूसरा एक डाउट रहेगा, मैम हमारा 3 to 9 है, 5 to 11 है, ठीक है, वैसा कुछ कोर्स है, 3 to 11 कोर्स है, वैसा कुछ कोर्स है, या 11 चैप्टर ओमिट करवा दिया। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ भी हो सकता है। मैं चैप्टर के नाम मेंशन कर रही हूँ जिसकी वजह से आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये UKIC ऑनलाइन, अब आप सबको पता है www.ukIconline.com पे जा सकते हो। ऐप स्टोर और iOS की ऐप भी है, और 12th स्टैंडर्ड के लिए बाजीगर कोर्स भी है, जो आप जाके वहाँ पे, अगर हो सके लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप परचेज करना चाहें तो अकाउंट सैट्स इको BA वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 मार्कर्स। सबसे पहले क्या है भाई, आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप, चैप्टर नंबर 11। गांधी जी के इकोनॉमिक जो थॉट्स है उस पे बेस्ड है, ठीक है, उनके इकोनॉमिक थॉट्स पे है। तो मैं अब इतना मैंने लिख लिया, तो अब मैं लिख रही हूँ। चलो उसके बाद डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन जाता है चैप्टर नंबर 4 में से, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हिसाब से, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस, ये सारे डिटर्मिनेंट्स मतलब उसके फैक्टर्स ऑफ सप्लाई करने हैं इसमें। बाद में आता है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो है चैप्टर नंबर 9 में। तो ये हमारे हो गए 11, 4, 9। जिस हिसाब से आपका कोर्स, अगर फुल कोर्स है तो ये सारी चीजें आपको करके जानी है। देन जाते हैं अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट जनरली जो होता है वो सरप्लस और डेफिसिट दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो 3 मार्क्स इंडिविजुअल वाला है, तो अगर पूछ भी ले तो भी इट्स फाइन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका बन जाता है 10, बजट वाला है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन है उसे हम मोनोपोलिस्टिक कहते हैं, चैप्टर नंबर 6। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स अच्छे से याद करना, और साथ में प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है तो वो एक बार देख के जाना, चैप्टर नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड, प्राइस डिटर्मिनेशन अगर पूछ ले तो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर नंबर 4 में है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इनविजिबल हैंड्स है, और जो बीच में जो ई बनता है हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो यहाँ पे बनता है, और जिसे हम लोग डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, पर डायग्राम भी अच्छे से देख के जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन चैप्टर नंबर 6, परफेक्ट कंपटीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली चैप्टर नंबर 6। वैसे तो चारों 4 क्वेश्चन वहां के इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। चैप्टर नंबर 9 में आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। बाद में आता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आपको एक्सप्लेन करने के, कौन कौन से टाइप ऑफ डेफिसिट्स हमारे बजट में है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स बहुत अच्छे से देख के जाना, ये तो मैं हर वक्त ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं बोलती हूँ। और अगर आप अहमदाबाद में हो तो हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक साउथ भोपाल है और एक सैटेलाइट है, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ने आना चाह सकते हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। तो यहाँ पे आता है कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये मैंने ऑफलाइन लेक्चर्स में भी बहुत बार बोला है कि बहुत IMP है। लॉ ऑफ डिमांड, तो भाई ये इसका भी वीडियो अपलोडेड है, लॉ ऑफ डिमांड का, चैप्टर नंबर 3। अब एक बार देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया है। बाद में आता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देख के जाना, चैप्टर नंबर 5, ये भी अपलोडेड है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये पूछा जाता है, पर अगर आपकी स्कूल थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली है, थोड़ा ऐसे तो ये आपको पूछ सकते हैं, चैप्टर नंबर 5। एक्सप्लेन, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये 6 के 6 क्वेश्चन, 4 के 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इफेक्ट्स बताइए, जिसमें मैंने इफेक्ट्स में 2 इफेक्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। एक होगी फेवरेबल, ये दोनों ही मैंने ले लिया है, एक फेवरेबल
और दूसरा अनफेवरेबल। ये दोनों ही आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे अगर आपको ऐसे इफेक्ट्स पूछे तो। अगर ऐसा ही पूछ लिया है डायरेक्टली कि फेवरेबल समझाइए अनफेवरेबल, तो डायरेक्टली लिख देना। उसके बाद जाते हैं डबल काउंटिंग वाला, यहाँ पे आता है डबल काउंटिंग वाला जो है वो चैप्टर नंबर 9 में आता है। ठीक है, कौन से मेथड में आता है? वो आता है प्रोडक्शन मेथड में। ठीक है, तो इसका भी सेपरेटली आपको पूछ सकते हैं। देन जाते हैं हम लोग आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, ये आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, स्कैरसिटी वाला होता है। ठीक है, वो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर नंबर आपका चला जाता है चैप्टर नंबर 7, जहाँ पे आपको डेवलपिंग कंट्री के बारे में आता है। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस हिसाब से है, अच्छे से देख के जाना। ये चैप्टर नंबर 10 का है, जीएसटी। ठीक है, एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड अच्छे से देख के जाना, और हो सके तो प्रॉपर्ली उसको अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो दैट वुड बी ग्रेट इनफ। मूविंग फॉरवर्ड, बजटरी अकाउंट्स। हाँ भाई, अब काफी लोगों को चैप्टर नंबर 10 जब आता है तो आता है कि मैम क्या हमें ये पूरा स्केड्यूल पूछ सकते हैं, सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का। आपके 3 बड़े बड़े पेजेस दिए गए हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में, कि आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। सी इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल। अगर आपकी स्कूल ने, काफ़ी स्कूल्स ओमिट भी करवा देते हैं, और काफ़ी स्कूल्स वैसे भी होते हैं जो उसको रखते ही हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपको NE5 या NE6 अगर आपकी मैम पूछ रही हैं 5 मार्कर्स में, तो लकी इनफ होगा कि अगर आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर रहे। पर काफ़ी स्कूल्स बोल ही देते हैं कि हमने कोर्स में रखा है, आप एक बार गो थ्रू करके इनडायरेक्ट वे में। तो एक बार ऐसा हो तो गो थ्रू सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट वाला पूरा टेबल देख के जाना, उतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, पर हो जाएगा आपसे लर्न। ये चैप्टर नंबर जो है वो 10। ये चैप्टर नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला है, वो आता है चैप्टर नंबर 7 कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हमारे वहाँ पे चेंजेस हुए। ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग ऑफ बजट, चैप्टर नंबर 10। क्योंकि अगर आपका कोर्स में चैप्टर नंबर 11 तक का है तो 9, 10, 11 को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बाद में जाते हैं ट्रेड साइकिल का फेजेस। अब तो आप लोगों को याद रह गया होगा, चैप्टर नंबर 2। ये आता है चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको बहुत अच्छे से डायग्राम देख के जाने हैं, और स्पेशली क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उसका डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको देख के जानी है। ये चैप्टर नंबर 9 का है। बाद में जाते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव सजेस्ट किए थे, वो एक बार देख के जाना, चैप्टर नंबर 11। और बाद में आता है स्टेट इंडस्ट्रीज ऑफ एशियंट इंडिया, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा IMP सेशन। एकदम अच्छे से आराम से सब कुछ देख के जाना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू मेक ऑन MCQs, तो अच्छे से प्रॉपर्ली करना, और वो ही MCQs वाले लेक्चर में ही मैं ये चीज़ आपके 3 कमेंट्स रीड करने वाली हूँ, और उसको आपके साथ ही वो फोटो भी मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, और आपके नाम के साथ मैं गेस भी करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपके आगे की जितने भी वीडियोस हैं जो आप अगर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 to 8 मैंने जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, चैप्टर नंबर 9 में मैंने MCQs और 1-liners डाले हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। एंड्रॉइड iOS की ऐप भी है, और कौटिल्य बैच जो है उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तब तक के लिए अभी